पकने देना एक दो ये ले
ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ प्लेट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुश आमदीद कहते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ये निहारी बन चुकी है हमारी। तो आए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन से इसमें मसाले ऐड होंगे। और आपको यहाँ ये बता दूँ कि ये बिल्कुल जो है ना हमने आसानी और इजी तरीके से जो है ये चिकन निहारी बनाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए ले लिया मैंने एक अदद प्याज। अब इसको मैं काटने लगा हूँ। प्याज को आपने ऐसे बारीक बारीक के साथ काटना है, तो पड़ा ना हो, इसे बारीक बारीक से काटेंगे। तो जी देख सकते हैं प्याज सारा हमने काट लिया है। अच्छा जी, इसमें प्याज डालने लगे हैं हम। शिमला भी डाल लेते हैं। अच्छा जी, तो प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो रहा है, ये देखें। इसको अच्छी से ब्राउन कर लेना है हमने। इसको आपने अच्छी से ब्राउन कर लेना ताकि ये इसका रंग अच्छा निकल सके। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ऐसे। तो इसको अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि इसका कलर निकल आएगा। आप ये देख रहे हैं कि इसका कलर कितना ज़बरदस्त निकला है माशाल्लाह से। माशाल्लाह इसका रंग बहुत अच्छा निकला है। जी, अब इसमें हम डालेंगे ये निहारी मसाला है, ये मिर्चें हैं, ये नमक है और ये हल्दी है। अब हमने अपने जायके के साथ ये चीज़ें ऐड करनी हैं। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा जी, जब तक इसका घी ना निकला है इसको आपने जो है ना हिलाते जाना डोई को। अच्छा जी, अब इसमें से हम थोड़ा सा घी निकाल लेंगे ताकि वो निहारी के ऊपर डाल सकें। ये हमने ये उसमें से वेट निकाल लिया, इसको बाद में हम निहारी के ऊपर डालेंगे। ये चिकन है हमारे पास, ये 1 kg से थोड़ा सा कम है, तो अब हम इसको डालेंगे। अच्छा जी, तो अब इसमें हम ना चिकन
इसमें ये सारा चिकन डाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। अच्छा जी, अब हम चिकन को जो है ना वो भूनने देंगे। अच्छा जी, चिकन को तकरीबन जो है ना हमने 5 मिनट जो है ना इसको कम से कम 5 मिनट जो है ना भूनने देना है, ताकि ये और मज़ेदार हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं वो इसको फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन ये सबसे आसान हल है और जल्दी बन जाता है। फ्राई करना चाहें आप फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान हल है। तो भूनते हुए जी हमें तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। इसको मज़ीद अभी जो है ना 2 मिनट और भून लेंगे। ये थोड़ा सा इसमें हम पानी मज़ीद ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। अच्छा जी, चिकन को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब चिकन को मज़ीद गलाने के लिए हम इसमें ये पानी डाल देंगे। ये मेरी एक बॉल है, इसमें हम सारा डाल देंगे। अब हम इस पे ढकना दे देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। जी, ढकना दे दिया हुआ है। इसको तकरीबन हम 10 मिनट जो है वो अब इसको 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। मज़ीद गुंजाइश होगी तो मज़ीद इसको जो है ना हम गला लेंगे गोश्त को। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढकना उतारेंगे और इसे देखेंगे। चिकन को अब हम चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला। तो चिकन आलमोस्ट जो है ना अच्छी तरह गल गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह से नियारी रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर देखिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने ऑनियन ब्राउन कर लिया था और ये गार्लिक है और ये मिर्चें हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये ऊपर डाल लेंगे टेस्ट के लिए। और ये जो हमने जो पहले ऑयल निकाला था ये वो है, इसको भी ऊपर डालेंगे। और ये हमारी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। जी, हम इसमें अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल लेंगे। किसी को ऑयल पसंद है, किसी को ऑयल नहीं पसंद, तो जितना हमें जो चाहिए हम डाल लेंगे। इसमें जितना हमें ये चाहिए इसको रेडी कर लेंगे। इस पर गार्लिक डाल लेंगे जितना हमें चाहिए इस पर ज़रूरत। थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देंगे अगर पसंद ना तो आपको। अब कुछ तो ऑयल के बगैर खाते हैं, कुछ ऑयल के साथ खाते हैं, इसलिए हमने ऑयल निकाल लिया था। जिसने ऑयल के साथ नहीं खाना वो ऑयल के बगैर भी खा सकता है। ये काफ़ी हद तक की ऑयल लेस होती है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे ताकि मज़ीद जो है उसमें अच्छा हो जाए। आगे देखिए इसका रंग माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त बन गई है, आप देख सकते हैं। अब ये रेडी है, अब इसको हम खा सकते हैं। ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त बनी है।
पास है पूड़ियाँ और ये हैं चने और ये हलवा। तो इसको अब खाते हैं और देखते हैं इसका क्या जायका है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें आप कितनी प्यारी हमारी बिरयानी बनी है। तो आज जो है हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो आए इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये सारे मसाला जात यहाँ पे अब मौजूद है मेरे पास। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास सबसे पहले 2 प्याज हैं, इसके साथ अदरक है, ये टमाटर है, ये मिर्चें हैं, ये दड़ा मिर्च है, ये नमक है, ये दालचीनी है, ये लौंग है, ये काली मिर्च है और ये पत्ता है। तो अब सबसे पहले हम जी प्याज को काट लेते हैं। अच्छा जी, ये 2 प्याज थे, इसको मैं काटने लगा हूँ। इसको ब्रीक करके काट लेंगे। ये प्याज हमने अब काट लिया है। अब इसकी हम अदरक की पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, प्याज हमने डाल लिया। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जला लिया हुआ है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से ब्राउन करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हिलाते रहना ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो। इससे चावलों का रंग अच्छा निकल आएगा। ये देखिए प्याज आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस इसको हमने आहिस्ता से आँच पर निकालना ताकि ये ज़्यादा ब्राउन होए ना। अगर ज़्यादा जल गया तो उससे जो है ना इसका चावलों का रंग है ना वो ख़राब हो जाना है। तो बेहतरीन जो चावलों का जो है ना उसके लिए हमें इसमें नॉर्मल सा ब्राउन करना है। ये देखें जी प्याज अब ब्राउन होने वाला है। बस जैसे ही थोड़ा सा ये और ब्राउन होता है तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें अब प्याज हो गया ब्राउन, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इसका रंग निकला है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालते हुए कोशिश करनी है ऐसे इसके ऊपर ढकना रख लें ताकि इसका हो सके। इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। इसको हिला लेंगे ताकि इसका रंग अच्छा सा निकल आए। और अब हम इसके साथ ही जो है ना 1-2 मिनट बाद इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले आपको बता दिए थे, ये नॉर्मल सिंपल सी बिरयानी है, इसमें मसाले ऐड कर देंगे पहले। अब हम इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह। हमने इसमें बिरयानी मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसी माशाल्लाह से अच्छी बिरयानी बन जाएगी बिरयानी मसाले से भी ज़्यादा। ये हमने पीस लिया हुआ था, अदरक पीस लिया हुआ था, ये डाल देंगे इसमें। अच्छा जी, अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर भी डाल लेंगे। इसको अच्छे से हिला देंगे। अच्छा जी, इसको तकरीबन हम 5 मिनट जो है ना इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये जो है मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, ताकि हमारे जो बिरयानी है उसका जायका अच्छे से आ सके। तो इसको तकरीबन जो है 5 मिनट हम इसकी बुनाई कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, मसाले जो है माशाल्लाह से मिक्स हो गए हैं काफ़ी। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये चिकन जो है ऑलमोस्ट ये 1 kg है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब तकरीबन जो 10 मिनट जो है हम वो चिकन को भूनेंगे इसमें। आप इसमें फ्राई करके भी यखनी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका है चिकन बिरयानी बनाने का।
कि चिकन इसमें जो है वो भुना जाएगा और जल्दी बन जाएगा। फ्राई करके करेंगे उसमें टाइम लगेगा, यखनी में भी टाइम लगेगा, ज़ाहिरी बात है। और ये सबसे आसान हल है। इसको तकरीबन हम जो है 10 मिनट जो है इसको भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त गल सके। अभी जो है अभी हम सिर्फ चिकन को जो है इसको भून रहे हैं, इसमें तकरीबन 10 मिनट भूनेंगे। चिकन को भूनते हुए तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखें इसका रंग ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसको मज़ीद जो भी है हमने 5 मिनट मज़ीद भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है भुना जाए। उसके बाद फिर हम जो है ना इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें चिकन को भूनते हुए अब हमें 10 मिनट हो गए हुए हैं। चिकन काफ़ी हद तक जो है फ्राई आलमोस्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो गल सके। जो इसमें मकदार के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। ये देखें जी पानी इसमें हमने डाल दिया। अब जो हम है चिकन को गलने के लिए जो है ना, ताकि चिकन गल भी जाए, फ्राई तो हो गया था, गल भी जाए, इसको गलने के लिए जो है अब हम तक इसके ऊपर ढकना रख देंगे। आप देखें माशाल्लाह से इसका रंग कितना प्यारा निकला है। अभी हम इसके ऊपर ढकना रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट जो है इसको हम ढकने के ऊपर रखेंगे ताकि गल जाए। 10 मिनट हो गए हैं। हम अब इसको ढकने को उतार के चेक कर लेते हैं चिकन गला कि नहीं है। चाहिए ज़रूरी नहीं है 10 मिनट हो, हमने चिकन देख लेना गल गया कि नहीं गल गया। जैसे ही गल गया आपने इसको ये देखें जी माशाल्लाह चिकन हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो गल गया है जी। ये देखें जी ये हमारे पास चावल है। ये तकरीबन हमें 1 घंटा हो गया इसको भिगो के रखे हुए। इसके ऊपर से अब हम पानी उतार लेंगे और इसको पानी उतार के तो हम इसको जो है ना चिकन में ऐड कर लेंगे। ये देखें अब हम अपने चिकन में जो है चावल ऐड करने लगे हैं। चावल को ऐड करके इसको हिला लेंगे। अच्छा ये देखें चावल डालने के बाद इसको हम ज़रा हिला लेंगे अच्छी तरह से। चावलों के बाद ये देखें हम इसमें इमली ऐड कर लेंगे टेस्ट के लिए। इससे टेस्ट जो है चावलों का बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तब हम इसमें इमली भी ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया हमने इसको भिगो के रखी हुई है। इस तरह ज़रा ये उसमें अच्छी तरह डल जाएगी। अभी हम इसको डाल लेते हैं। तो अब हम इसको ज़रा इसमें मिक्स कर लेते हैं ताकि इमली इसमें ऐड हो जाए। अच्छा जी अब हमने इमली इसमें डाल दिया है। अब इसमें ना नमक और मिर्च चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे लेके ना ऐसे थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे ताकि कि हमारा नमक मिर्च कितना है। अब टेस्ट करके मैं चेक करके बताता हूँ इसमें नमक कम है या ज़्यादा है। तो जी इसमें नमक थोड़ा कम है तो हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। अब हम नमक हमने चेक किया था कम है तो अब हम इसमें नमक मज़ीद ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा हम हिला लेते हैं ताकि नमक इसमें मिक्स हो जाए। कि चूल्हा हमने काफ़ी तेज़ कर लिया हुआ है और चूल्हा तेज़ करके अब ना हम इसका पानी सुखा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अच्छा जी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी है इसका सूखना शुरू हो गया है क्योंकि हमने चूल्हा तेज़ किया हुआ है। चावल गल रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है गलना शुरू हो गया। जैसे ये पानी इसमें से थोड़ा कम होगा फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। सो अभी ये पानी जो है इसमें से जी ये देखें अब जो है ना इसमें आप देखें पानी कितना कम रह गया है। अब हम आप इसको ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं कि चावल आपके कितने गल गए। अब ये तकरीबन गल गए। अगर ये मज़ीद कच्चे हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं और मसला कोई नहीं है। सो ये अब गल गए हुए हैं। अब हम इसको दम पे लगा देंगे लेकिन दम से लगाने से पहले हम इसमें अच्छा जी दम लगाने से पहले हम इसमें डाल लेंगे जी ये इसमें हम बिरयानी कलर डाल लेंगे। ये देखें अब ये डाल दिया इसमें। अब हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। इसको ऐसे फैला के हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ये पुदीना डाल देंगे खुशबू के लिए। इसका टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा लगेगा माशाल्लाह से। अब जो है हम इसमें जो है ना ढकना दे देंगे ताकि इसको दम पे लगा दें। अभी हमने ढकना दे के इसको दम पे लगा दिया। दम पे जब लगाना है तो हमने जो चूल्हा है ना वो थोड़ा स्लो कर देना बिल्कुल आहिस्ता से। तकरीबन 10 मिनट जो है हम अब इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट बाद फिर खोल कर देखेंगे कि हमारी बिरयानी रेडी होती है कि नहीं। अच्छा जी 10 मिनट हो गए हैं चावलों को दम लगे। अब सबसे पहले जो है हम चूल्हा बंद कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से
माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे चावल बने हैं। अब थोड़े से हम लेके चेक कर लेते हैं कि चावल गले भी हैं या नहीं। ये देखें माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त चावल गल गए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इस टाइम चावलों की। ये देखें इसको हम हिलाते हैं। ये देखें एक एक चावल अलग हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें कैसा माशाल्लाह से ज़बरदस्त जो है ना बिरयानी जो हमारी वो इस टाइम रेडी है। अब इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। ऐसा जी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से एक एक चावल जो है ना वो अलग अलग हो रहा है और खुशबू इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी है। ये देखें ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और प्यारी बिरयानी बन गई है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अब इसका कलर देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। चावल हमने प्लेट में डाल लिए हैं। इसके साथ हमने बनाया ये रायता, इसके साथ ही हमने बनाया हुआ है सलाद और ये देखें जी ये रायता है। सो इसका मज़ा ही तब है बिरयानी का जब इसके साथ सलाद हो और रायता हो। माशाल्लाह से ये देखें तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त है। ये देखें बिरयानी का कलर देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो जी हाँ आज हम बनाने वाले हैं बेसन वाले नान। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हम आपको बताते हैं। तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद आलू लिए हैं, 1 अदद छोटा प्याज लिया है, ये धनिया है और ये मिर्चें हैं। इन सबको हमने काट के रख लिया है। देखें जी ये हमने लिया बेसन, ये है हमारे पास ज़ीरा, ये सूखा धनिया है, ये नमक है, ये मिर्च है, जो है गरम मसाला है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके बताते हैं। और ये जो है ये हमने लिए हुए नान जिनके ऊपर हम लगाएंगे। तो आइए इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो जी अब हम सब चीज़ें मिक्स करने लगे हैं। सब चीज़ों को एक बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए सब चीज़ों को हमने एक बाउल में डाल लिया है। अब जो इसमें बेसन और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। देखेंगे अगर कोई चीज़ कम है, बेसन कम है तो इसमें और ऐड कर लेंगे। पानी थोड़ा और डाल देते हैं। तो इसमें बेसन कम लग रहा है, बेसन हम थोड़ा और डाल लेते हैं। देखें बेसन हमने और डाल लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें हमारा जो बेसन है ये रेडी है। इसको हमने थोड़ा अपने मुक़दार के साफ पानी डाल के पतला कर लिया हुआ है। ये पतला थोड़ा इसलिए किया है ताकि इसको हमने नान पे लगाना है और ये उसके साथ चिपक सके। तो आए हम नान लगाना शुरू करते हैं। अच्छा जी कढ़ाई चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो इसमें अब हमने ऑयल डाल लिया है। तो अब ये देख सकते हैं क्योंकि हम ये घर में बना रहे हैं तो इस वजह से ये कढ़ाई छोटी है तो नान जो है हमारा बड़ा है। तो अब हम ऐसा करेंगे नान के अपने 2 टुकड़े कर लेंगे। अच्छा जी जैसे कि मैंने आपको बताया कढ़ाई हमारी जो है छोटी और नान देखें हमारा बड़ा है क्योंकि हम बाज़ार में तो ये बना नहीं रहे, इसलिए हमारी घर की है, कढ़ाई छोटी है। तो अब इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा हल है घर में बनाने के लिए। हम अपने नान को ऐसे ऐसे करके 2 हिस्सों में ऐसे 2 टुकड़ों में कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो नान है वो अच्छी तरह पक जाएगा। तो आए अब जो है अपने नान के ऊपर जो बेसन है ये लगाते हैं और देखते हैं ये कैसे लगेगा। इसका लगाने का सबसे आसान हल ये है
ये देखें, पहले ऐसे लेके इसको ऐसे ऐसे हम साइडों पे लगाएंगे। ये देखें ऐसे ऐसे करके, इससे ये होगा चारों तरफ से ये पकेगा। ये देखें, और ऐसे ही एक हम लेयर लेके ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे नीचे लगा लेंगे। इससे ये होगा कि ये ना साथ नीचे चिपक जाएगा, ये उसके साथ से गिरेगा नहीं जब हम इसको अपनी कढ़ाई में डालेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर ये लगा लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसको इतना लगाएंगे कि ये आराम से पक जाए, ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग गया इसके ऊपर। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको ऐसे आराम से जो है ऐसे आराम से जो है कढ़ाई में डाल लेंगे। क्या देखें, ये पूरा भी आ गया है क्योंकि हमने इसको आधा कर लिया था, ये इजी से पक भी जाएगा। तो ये देखें, इस ऑयल से इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे पका लेंगे। ये देखें, ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो गया हुआ है, नान ऐसे बड़ा ही ज़बरदस्त पकेगा माशाल्लाह से। तो ये देखें जी, इसका थोड़ा सा रंग चेंज होना शुरू हो गया है। तकरीबन इसको हम 2 मिनट बाद पलटा लेंगे ताकि ये हिस्सा भी पक जाए। देखें, इसको ऐसे आराम से करके जो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे नीचे दबा देंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। तो माशाल्लाह से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी इस टाइम ना। ये घर में बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसको ऐसे थोड़ी देर दबा के रखेंगे ताकि अच्छी तरह जो है ना वो सारा पक सके। इसको 3 से 4 मिनट हो गया हुआ पकते हुए। अब हम इसको दोबारा पलटा के देख लेते हैं कि ये पका है कि नहीं इस तरह से। ये देखें, इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन अभी तक ये रेड नहीं हुआ। इसको हम दोबारा पलटा देते हैं और इसको अच्छी से पकाते हैं। ये देखें, इसको ऐसे करके रखेंगे ताकि ये पक जाए। चूल्हा हमने मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि ये फौरी जो है फौरी जल जाता है। ये देखें कि 1 से 1.5 मिनट हो गया। अब इसको दोबारा से पलटा के देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, इसका रेड कलर आ गया। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इस वजह से फिर वो जल जाएगा। अभी इस तरह ही हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बना है। और ये कितनी जो अल है इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसी तरह से अपने जो दूसरा नान है उसको भी बेसन लगा के कढ़ाई में डाल लेते हैं। उसी तरह जी ये देखें, हम दूसरा जो आधा नान हमने किया था उसको भी इसी तरह ही लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था, साइडों पे पहले ऐसे। ये देखिए, ये देखें ऐसे नीचे भी आएगा लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमने इसको चारों तरफ से लगाना है। ये देखें ऐसे, क्योंकि ये पड़ा हुआ था थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। अब हमने इसको लगा लिया। अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। कढ़ाई जो है वो गर्म हुई हुई है। इसको ऐसे आराम से ऐसे आहिस्ता से करके इसमें डाल देते हैं ऐसे। तो ये देखें जी, पहले की तरह इसको ऐसे कर लेंगे और ऐसे ऑयल डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हुआ है। असल में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कढ़ाई छोटी है। अगर ना हो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन घर में कढ़ाइयाँ इतनी होती हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है ऐसे पकाने का। ये देखें 1 मिनट हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया। पहले की तरह इसको पलटा लेंगे। ये देखें ऐसे हल्का से इसको ऐसे नीचे करेंगे ताकि ये अच्छे से पक सके। ये देखें, साइड देखिए इसकी ये पकी हुई है। अब इसी तरह हम इसकी मेन साइड पका लेंगे। इस नान को ज़्यादा देर पकने में लगती नहीं है। इसको हमने 1-1, 2-2 मिनट बाद ऐसे पलटा के देखते रहना है कि ये पक तो नहीं गया, क्योंकि अगर ये जल गया तो आपसे खाया नहीं जाना।
सो बेहतर यही है कि एक एक दो दो मिनट बाद इसको हम पलटा के देखते रहेंगे। इसको पलटा लेते हैं, उल्टा करके फिर देख लेते हैं। ये देखें अब ये थोड़ा थोड़ा रेड होना शुरू हो गया। इसको मज़ीद जो है 1 मिनट हम और पका लेंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर जल जाएगा, खाया नहीं जाएगा फिर। इसको अब हम दोबारा पलटा के देख लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेड हो गया हुआ है। इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि मज़ीद पकेगा तो फिर ये जल जाएगा, खाया नहीं जाएगा। चूल्हे को ऐसा कर लेते हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ये हमारा बेसन वाला नान कितना ही ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसी तरह हम बाकी का एक नान, दूसरा नान भी बना लेते हैं जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं नान हमारे रेडी हैं और इसके साथ हमने ये रायता रखा हुआ है। इसको खाने का मज़ा ही रायते के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, इसको आप ये देखें, ये हर तरह से पक गया हुआ है। जिसको मर्ज़ी ये देखें, हम इसको उतारें। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना मज़ेदार है। इसकी खुशबू इस टाइम मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सो कमेंट में बताइएगा आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए रहनुमाई है। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो जी बिल्कुल, आज हम बनाने वाले हैं फ्राश बीन की फलियाँ। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये प्याज है, ये काट लिया हुआ मैं, ये टमाटर है, ये मिर्चें हैं और ये चिकन लिया हुआ है हमने। ये जो है फ्राश बीन की फलियाँ हैं, इसको काट लिया हुआ है हमने। और मसाला जात में ये मिर्चें हैं और ये हल्दी है और ये नमक है। अच्छा जी, प्याज हमने डाल लिया हांडी में, तो अब इसमें ऑयल डाल लेंगे। हम जो खाना है अल्हम्दुलिल्लाह वो हांडी में बनाते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा कि आप खाना किस में बनाते हैं। तो अब ये जो 2 चमचे हैं ये हम ऑयल के डाल लेंगे इसमें। 2 चमचे ऑयल के डाल के तो अब जो है हम चूल्हा जला लेते हैं। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना हम इसको ना हिलाते जाएंगे प्याज को, ताकि ब्राउन कर सकें। तो जी अब थोड़ा सा पानी डाल लिया हमने इसमें से। तो अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे, जो आपको पहले बताए थे। इसमें सारे अपने मसाले डाल लेते हैं। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसको हिला लेंगे ताकि हम मसाले जो हैं हमारे वो मिक्स हो जाएं। ये देखें माशाल्लाह से इसका रंग चेंज हो गया अब, क्योंकि हमने इसमें मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं। अब थोड़ा सा हिला रहे हैं इसको ताकि मसाले जो हैं वो सारे मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इसका रंग कितना ज़बरदस्त निकल आया है। तो अब हम इसमें अपने पकाया के जो चीज़ें हैं वो डाल लेंगे, यानी कि टमाटर और मिर्चें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खाना इस तरह ही सादा सा होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग खाना कैसा बनाते हैं, ज़्यादा मिर्चों वाला या सादा। तो अब हम थोड़ा सा इसमें पानी और डाल लेते हैं। पानी डालने के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा हिला लेते हैं। इसको हिलाएंगे, इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये चिकन है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं।
चिकन ऐड करने के बाद इसको अब हम थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद हमने अब क्या करना है, चिकन को जो है पकाना है। अब मर्ज़ी है इसकी, इसको आप यखनी बना के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे जो इजी और आसान तरीका वो यही है, हम चिकन को ऐसे ही जो है वो भून लेंगे। इसको पकाते हैं अब थोड़ी देर हम। ये देखें जी, इसको मज़ीद और भून लेते हैं। ये देखें, चिकन जब तक भुना ना जाए इसको हम लाते रहेंगे, लेकिन इसको अब छोड़ देंगे ताकि ये भुना जाए गोश्त। भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हुए हैं, इसको मज़ीद अभी 3-4 मिनट और भूनेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो भुना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, इसको 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। ये देखें, चिकन ने अब पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तब इसको 1-2 मिनट मज़ीद जो है वो हम भून लेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। ये देखें, चिकन भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हुए हैं। ये देखें, चिकन ने पानी छोड़ दिया हुआ है। अब हम चिकन को गलाने के लिए मज़ीद जो है इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें, हमने इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। पहले हमने भून लिया था, अब पानी इसलिए डाला ताकि ये गल जाए। अब हम इसके ऊपर ढकना रख के इसको चिकन को गला लेते हैं। अच्छा जी, 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को गलते हुए। अब इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं कि चिकन अभी गला है या नहीं। ऐसे एक पीस लेंगे चिकन का और इसको ऐसे चेक कर लेंगे चिकन गला है कि नहीं। ज़्यादा गल गया तो आपको पता है कि फिर वो हो जाना है। तो अभी चिकन जो है वो सख्त है। अभी इसको मज़ीद जो है मज़ीद 3 से 4 मिनट इसको हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट मज़ीद गुजर गए हैं, तो हम ढक्कन को दोबारा उठा लेते हैं। ये देखिए, खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी आ रही है। ऐसे करके चिकन लेके देख लेते हैं गला है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जो है ये चिकन हमारा गल गया हुआ है। अब ये चिकन हमारा गल गया हुआ है। अब ये जो इसमें पानी है, ये वाला चूल्हे को हमने थोड़ा तेज़ कर दिया हुआ है। ये देखें, चूल्हे को तेज़ करके ये हम सुखा लेंगे। बस ये जो पानी है ना, ये चूल्हे में इसको तेज़ करके ये हम सुखा लेंगे। फिर इसमें हम जो है अपनी फ्राश बीन की फलियाँ डाल लेंगे। चूल्हा तेज़ किया हुआ है, इसका पानी अब जल्दी सूख जाएगा। पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसमें फलियाँ डाल लेंगे। फिर इसी तरह पानी में डाल देंगे तो फिर हमारी फलियाँ जो हैं वो ज़्यादा गल जाएंगी। वो फिर ऐसे जैसे मलेदा हो जाता है ना, वैसी हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको पहले पानी को सुखा लेंगे। ये देखें जी, पानी सारा सूख गया हुआ है। अब इसमें फलियाँ डाल देते हैं। ये देखें जी, अब इसमें हम फलियाँ डालने लगे हैं फ्राश बीन की। इसको अब हिला लेंगे हम। इसको जी हम हिला लेंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे, 2 से 3 मिनट ऐसे ही। क्या देखें, इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून के फिर हम जो है इसके ऊपर ढकना दे देंगे। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हमें भूनते हुए। तो अब हम इसके ऊपर ढकना दे के इसको जो है अपनी फ्राश बीन की जो फलियाँ हैं उसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है हम इसको, चूल्हा हमने ऐसा कर लिया हुआ है, उसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेडी है हमारा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ये हमारी फलियाँ, फ्रांस बीन की फलियाँ कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये बनी है। माशाल्लाह से देखें, इसका लुक इसकी देखें कितनी ही प्यारी लग रही है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखें, माशाल्लाह से ये देखें, ये कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है इस टाइम चिकन के साथ। वैसे भी इसकी लुक बहुत प्यारी है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ये पहले भी ट्राई की है कि नहीं। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थंब अप को ज़रूर दबाइएगा।
आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज हम जो है पान को साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि बाज़ार में इस पर पाबंदी है, तो इसलिए इसको कैसे साफ़ करते हैं बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। तो जी चूल्हा हमने रख लिया हुआ है, इसके ऊपर अब हम पाए को रखेंगे, इसको आग के ऊपर जलाएंगे। जैसे जैसे ये जलता जाएगा इसको हम फिर छुरी के साथ जो है साफ़ करते रहेंगे। आप देखें कि हमने आग जो है वो नॉर्मल जलाई हुई है, आग की उसके ऊपर रखा हुआ है। इसकी जो जिल्द है इसके हमने बाल साफ़ करने हैं। बाल साफ़ करेंगे तो ये पाया साफ़ होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चूल्हा हमने नॉर्मल रखना है और साथ साथ कोशिश करनी है कि जो छुरी है वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जलता जाए। ये देखें अब हम ऊपर छुरी मारेंगे, ये देखें छुरी ऊपर से कर रहे हैं तो ऊपर से देखें उसकी जो खाल है, उसके जो बाल हैं यानी कि वो उतरते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखें ये साफ़ होता जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जो है ना इसको गर्म करते जाएंगे और साथ साथ इसके जो है बाल ऊपर से उतारते जाएंगे। ये बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसका आसान हल यही है कि इसको हम चूल्हे पे रखी जाएंगे। ये देखें इसको चूल्हे पे हमने रखा हुआ है, ये देखें इसकी जिल्द जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये जलेगी इसको ये देखें अब हम छुरी से उतारेंगे, ये आराम से उतरते जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये जैसे जैसे उतरता जाएगा ये नीचे से वाइट होता जाएगा, क्योंकि इसकी जो ऊपर से जिल्द है वो उतरती जाएगी। अब ये देखिए हमने इसको फिर गैस पे रखा हुआ है आग पे, इसको हम आग पे रखेंगे ताकि ये बार बार ये देखें इसकी जो है आग, अब ये देखें ऊपर से कितना आराम से उतर रहा है। ज़्यादा इतनी ज़बरदस्ती भी नहीं करनी पड़ी इसको उतारने हुए ना। ये देखें कैसे आराम से उतरता जा रहा है। इसी तरह जो है हमने इसको सारा जो है साफ़ कर लेना है। ये देखिए हमने फिर इसको जो है चूल्हे पे रखा है एक दफ़ा। इसी तरह कर के चूल्हे पे रखते जाना है, साथ साथ साफ़ करते जाना है, और इसी तरह ही हमने अपना जो पूरा पाया है वो साफ़ कर लेना है। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से ऊपर से कितना साफ़ हो गया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए हमने अपना पूरा पाया ही जो है वो साफ़ कर लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें ये हमारे पाए हैं, ये देखें कितने क्लीन एंड साफ़ हो गए हुए हैं। इसको हमने साफ़ करने के बाद गर्म पानी करके उस गर्म पानी से धो लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि पाए नीट एंड क्लीन, ये देखें सब जगह से नीट एंड क्लीन, ये वाइट हो गए हुए हैं। इसका मतलब है ये पाए इस टाइम बिल्कुल साफ़ हैं। अब हम इसको कटवा लेंगे।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चपली कबाब। इसके लिए लिया है हमने ये कीमा, इसके साथ मैंने ये फूल लिया हुआ है अदरक और मिर्चों का पेस्ट, और इसमें हम और डाल देंगे मज़ीद जो है वो ये चपली कबाब मसाला। तो आए जी इसको मिक्स करते हैं सबको। अच्छा जी, इसके अंदर मैं ये पेस्ट डालने लगा। पेस्ट डाल लिया मैंने। इसके बाद ये मसाला ऐड कर लूँगा, हस्बे ज़रूरत डाल लेंगे। अब अभी इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें भी प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि ऐसे ही चपली कबाब जो है मज़ा बन जाएंगे। प्याज से ये होता है उसमें मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही इसको मिक्स कर लिया। तो ये देखें मसाला मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं और डाल देता हूँ। मसाला आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह से ये रेडी हो गया। अब हम इसको बनाते हैं। जी ये देखें ऑयल डाल लिया हमने और चपली कबाब बना लेते हैं जी। अब हम इसका चपली कबाब बना लेते हैं। इसके लिए ऐसे करके हम कीमा ले लेंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, और इसको थोड़ा सा हाथों से ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके, और इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे बॉल बनाते हैं ना, उसको ऐसे करके इसको गोल कर लेंगे। जब ये गोल हो जाएगा ना, इसका आसान अल्लाह ऐसे इसको गोल को ना ऐसे ऊपर से प्रेस कर देंगे ऐसे करके। अब ये देखिएगा, ये देखिए ये इसको ऐसे और प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा जो है चपली कबाब वो बन गया। ऐसे करके इसको और जितना मर्ज़ी प्रेस कर लें ये फैलता जाएगा। अब हम इसको ऑयल में डाल लेते हैं। तो जी ये देखें, कोशिश करनी है चूल्हा हल्का ही हो, थोड़ा सा हम चूल्हा तेज़ कर लेते हैं। ऐसे जी हम ये देखें ये दूसरी टिक्की भी डाल लेंगे ऐसे करके आराम से। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से पकना शुरू हो गई है। इसको ऐसे करके हल्का से साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये कीमा होता है और प्याज ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा नीचे लगती है, क्योंकि ये अभी नीचे लग नहीं रही, इसलिए हम इसको परताएँगे नीचे। देखें आहिस्ता से आहिस्ता आराम से ये पकना शुरू हो गया। अब हम इसको आहिस्ता से पकने देंगे। ये देखें अब हम इसको ऐसे आहिस्ता से करके ऐसे करके पलटा लेंगे। ये देखें इन दोनों का जो है रंग चेंज होना शुरू हो गया, इसमें से पानी भी निकलेगा, तो आपने कोशिश करनी है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके प्रेस भी कर लेंगे ताकि इसमें से पानी भी निकल सके। ये देखें ये इसमें से पानी निकलेगा। ये जैसे जैसे पानी निकलते जाएगा ये हमारी शाम जो है बनती जाएंगी टिक्कियाँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो जी ये देखें अब हम इसको एक दफ़ा फिर ऐसे उल्टा लेते हैं ऐसे करके। तो अब ये देखें इसका रंग जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया हुआ है। ये देखें इसको ऊपर से ऐसे हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें इसमें से पानी निकल रहा है, तो जितना इसमें से पानी निकलेगा ये उतनी ही जल्दी पकेगी। ये देखें चूल्हा मैंने हल्का किया हुआ है, सो चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज़ कर लूँ। तो वैसे ये जितनी आहिस्ता आंच में पके ये उतनी ही ज़बरदस्त बनती है। देखिए मैंने चूल्हा तेज़ किया था। ये देखें इसमें से पानी निकलेगा। आपने कोशिश करनी है कि आपको ये और टिक्की बना ली है हमने, अब इसको ऐसे ही डाल लेते हैं। ये देखिए तो जी ये देखें एक और डाल लेते हैं ऐसे करके ये। तो जी अब हम इनको पलटा लेंगे ऐसे करके
इसको भी ऐसे करके पलटा देंगे, क्योंकि ये अभी हमने डाली है, इसको थोड़ी देर बाद पलटाएंगे जी। ये देखिए, इसको पहले की तरह ऐसे करके ऐसे हम थोड़ा सा दबाएंगे। ऐसे दबाने से ये होता है कि इसके अंदर जो मौजूद पानी है ना, ये देखिए आप, ये देखिए इसको मैंने दबाया ना, इसके अंदर से कितना ही है देखा पानी हो गया है। सो ये देखिए इसके अंदर से, तो इसलिए दबाते हैं कि क्योंकि इसके अंदर से जितना पानी निकलेगा ना, ये उतनी ही जल्दी बन जाएगी और उतनी ही मज़ेदार होगी। एक दफ़ा इनको फिर इस तरफ कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर अब रेड रेड होना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये पकना शुरू हो गई है। ये देखिए इनका कलर आगे से रेड हो गया। इनको मज़ीद अभी 3-4 मिनट और पकाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें इसका रंग कितना लाल हो गया है। एक दफ़ा फिर पका लेंगे ऐसे करके, इसको उल्टा लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इधर से रेड होना शुरू हो गया ये भी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार होने वाली है। इसको 1-2 मिनट और पका लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाली पक चुकी हुई है, इसको निकाल लेते हैं। ये वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह से देखें रेड हो गई हुई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये वाली थोड़ी सी भी लाइट सी है, इसको थोड़ी देर और पका लेते हैं 1-2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें हमारे चपली कबाब तैयार हैं। ये आज बहुत ही आसान तरीके से बनाना होता है, इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह से इसका कलर देखें क्या ज़बरदस्त ब्राउनिश कलर हुआ हुआ है इसका। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना वरना जल जाएंगे। ये देखें हल्के से, और ये देखें आपको मैं थोड़ा सा लेके बताता हूँ। ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कैसे आराम से टूट गया। ये देखिए इसको मैं ऐसे हल्का सा, ये देखिए हल्का सा मैं ले रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए। सो ये इस टाइम अंदर से पक चुका हुआ है। सो आपने भी इसको ट्राई ज़रूर करना है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं मटन का जो पुलाव है। तो ये देखिए प्याज हमने काट लिया हुआ है, इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ऐड करने के बाद चूल्हे को जलाकर इसको हल्का सा हम जो है वो ब्राउन करेंगे। चूल्हा मैंने जला लिया है, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन होने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। इसको हम तब तक थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा जी ये देखें जी प्याज ब्राउन हो रहा है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का से ब्राउन रखना है। उससे ये होता है कि चावलों का जो कलर है वो बड़ा ज़बरदस्त निकल आता है। ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। तब तक आपको मैं इसके मसाला जात बता देता हूँ कौन कौन से इसमें ऐड करेंगे। देखें जी ये मटन पुलाव के लिए ये सादे से मसाले, हमने इसमें कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं करनी। ये देखें ये नमक है, हस्बे ज़रूरत जितना ज़रूरत है उतनी डालना है। ये मिर्चें हैं, ठीक है, ये हल्दी है, ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, और ये जो है ये पिसा हुआ हमारे पास अदरक है जी। ये दालचीनी है, ये गरम मसाला, ये पत्ता है, और ये जो है हमारे पास ये ज़ीरा है। तो ये सारी आइटमें हैं जो इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ये देखें ये इमली भी है, ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। इमली को हम ऐसे ही डालेंगे, इसमें पानी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बेहतर हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे ही चावलों में डाल देंगे। ये देखें ये हमारी मेन चीज़ है, यानी कि मटन जो है उसको हमने ये इसकी जो यखनी है इसको बॉईल कर लिया हुआ है। ये अलहदा से हमने किया है। आप चाहें तो इसको कुकर में गिला सकते हैं, आप चाहें तो इसको, हमने तो इसको हांडी में रख दिया था 2-2.5 घंटे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं आपको ऐसे दिखा सकूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ये जो गल चुका हुआ है। ये देखें यखनी। तो ये हम इसको अपने चावलों में ऐड कर लेंगे। तो ये हमने अलहदा से कर ली हुई है। कुछ चावलों में भी जो है बना लेते हैं, लेकिन जो अलहदा है उसका अपना ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये चावल हैं, इसको हमने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के इनको भी रख दिया हुआ था। तो अब हम चलते हैं, हमारा प्याज ब्राउन हो गया, आपको वो दिखाते हैं। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया हुआ है। इसको
इसको नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना। ये थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हो गया हुआ है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप हल्का भी रख सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालते हुए कोशिश करनी है ढकना रखें ऊपर। ढकने को डाल लेते हैं, हिला के इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको जितना हम ऐसे करेंगे उसमें से उतना ही निकलेगा ज़्यादा इसमें से मसाला। तो ये देखें, इसको ऐसे हिला के इसके अंदर से इसका कलर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसका अंदर से कलर निकल रहा है। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से इसका कितना ज़बरदस्त कलर निकला अंदर से। तो अब हम इसमें अपने मसाला जायद ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये मसाले जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारे इसमें ऐड कर लेंगे। तो मसाले हमने ऐड कर लिए इसमें। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, आप चाहें तो इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जो है बन जाएगी। देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, हमने अपने मटन को जो है इसकी यखनी बना ली हुई थी। तो अब हमने यखनी में से अभी यखनी लैदा कर ली, मटन लैदा कर लिया। तो ये जो मटन है ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया हुआ है। अब हम जो मटन है इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें आप, इसको ऐड करके इसको भून लेंगे। ये देखें, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से इसको हमने 3 से 4 मिनट जो है मसाले को इसमें मिलाया अपने मटन को। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें इतना ही ज़बरदस्त हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब जो है हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे, यानी कि जो हमने मटन अलग किया था, जो उसको पहले इसमें भून लिया, यखनी ज़्यादा थी। तो अब हम यखनी को जो है इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए जी, अब हम इसमें ये हमारी यखनी थी जो हमने इसमें ऐड कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बड़ा ही ज़बरदस्त पुलाव बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी कमेंट में बताइएगा अगर आपने ट्राई किया हो पहले से। तो हमने इसमें नॉर्मल मिर्च मसाले रखे हैं, कोई ज़्यादा नहीं डाले, हम सादा ही खाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, इसमें हल्का सा उबाल आ रहा है। हमने इतनी इसमें यखनी डाल ली थी क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें चावल डाल लेते हैं। तो जी आप ये देख सकते हैं, इसमें जो उबाल आना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो अब हम इसमें जो है अपने चावल ऐड कर लेंगे। तो जी ये देखें, हमने चावल ऐड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से चावल हमने जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब ये देखें, इसका कलर देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त है। तो अब जो है हम चावलों को गलने देंगे। जैसे ही गलेंगे तो हम फिर इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें, चूल्हे को हमने तेज़ करके इसको छोड़ दिया हुआ है। तो अब ये देखें, इसका पानी जो है, चावल गल रहे हैं इसमें, जैसे ही पानी थोड़ा कम होगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये इमली को हमने पानी में मिक्स नहीं किया था, ऐसे ही आप इसको ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद जो है चमचा हिला लेंगे हम। अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से पानी सूखता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता से करके। पानी कम ही रह गया है। तो बस हम जो है हम इसको दम पे लगा देंगे फिर चावलों को। देखें, पानी इसका कितना ही अब जो है कम रह गया। तो हम अब इसको दम में लगाने से पहले इसमें जो है पुदीना ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये जायके के लिए है। अब जो है थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड कर लेंगे, ये भी जायके के लिए है। अब जो है हमने घोल के रखा हुआ है, हम थोड़ा सा इसमें ये देखें, ये कलर डाल लेंगे इसमें। ये हम सिर्फ अपने जो है चावलों को थोड़ा सा रंग के लिए डालेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते। ये देखें, थोड़ा सा हमने डाल लिया। तो अब जो है इसके बाद जो है हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखें,
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ढकना दे के अब हमने दम पे लगा दिया हुआ है। इसको 8 से 10 मिनट हम जो है बिल्कुल हल्की आंच पे जो है दम पे रखेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है मटर, तो जी दम लगे अब 10 मिनट हो गए हुए हैं। अब हम ढकना उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हम इसको हिला लेते हैं। ये देखिए एक साइड से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से। ये देखें चावल कैसे ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इस टाइम बयान नहीं कर सकता कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए इसी तरह इसको सारे को हिला लेते हैं इसी तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें ये हमारा मटन पुलाव रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें ये कितना ही ज़बरदस्त है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसको खाने का मज़ा ही तब है जब इसके साथ ये देखें रायता हो और ये हमने थोड़ा सा सलाद बनाया हुआ है। तो इसको खाने का मज़ा ही तब है जब इसके साथ रायता और सलाद हो। तो इसकी इस टाइम बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हमारे मटन पुलाव की अल्हम्दुलिल्लाह से, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने कभी पहले बनाई है तो बताइएगा कि आप किस तरह बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम बिना कुकर के बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह से बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिट्टी की हांडी ली हुई है, उसमें अपना बीफ का गोश्त डाल दिया हुआ है। हस्बे ज़रूरत प्याज अदरक इसमें ऐड कर दिया हुआ है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको हिला लेंगे थोड़ी देर। हिलाने के बाद हम इसमें थोड़ी देर के बाद जो है इसमें थोड़ा सा इसके बाद नमक और मसाला जात ऐड करेंगे। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद ये 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच जो है वो इसमें हम मिर्च डाल लेंगे, सुर्ख मिर्च। 2 चम्मच सुर्ख मिर्च डालने के बाद हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। तो जी मिक्स करने के बाद क्योंकि हम इसको कुकर में पका नहीं रहे, तो मिक्स करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हम इसके ऊपर ढकना दे के और हल्की आंच पे जो है हम इसको रख देंगे। क्योंकि जो इस तरह बनेगा वो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। तो जी अब हम इसके ऊपर जो है वो ढकना रख देते हैं। आलमोस्ट जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको पकाएंगे हम ऐसी हल्की आंच पे। आप ये देख सकते हैं। तो जी अब हम इसको चेक करते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए इसमें से पानी जो है वो खुश्क हो चुका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कितना ही ज़बरदस्त जो है ना वो गोश्त। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कुकर में भी ऐसा नहीं बनता। तो अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आप। तो जी अब हम इसको बुनाई कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। आप चाहें ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। बुनाई करने का सबसे आसान हल ये है कि इसको चूल्हे को हमने तेज़ करना है। तेज़ करके और चूल्हे को हम इसकी बुनाई करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो इसमें जो है गोश्त वो कितना ही ज़बरदस्त जो है वो गल चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें इतना ही ज़बरदस्त हो गया। ये देखें माशाल्लाह। अब हम जो है इसमें ये कूटा हुआ अदरक डाल देंगे।
इसमें हम मिर्चें भी डाल लेंगे। मिर्चें जायके के लिए हैं, ये देखिए छोटी छोटी ब्रीक कर ली हैं, ये जायके के लिए हैं, इसमें ये भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसको हला देते हैं। तो जी ये हमारा हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारे पास ये सरसों का है, तो अपने मुताबिक जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो अब हम इसको एक दफ़ा फिर हिला लेते हैं ऐसे करके। अब हम इसको तकरीबन जो है ना 5 मिनट भून लेंगे। तो 5 मिनट जो है हम भून लेंगे, उसके बाद जो है फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हुए हैं, हमने इसको ऑयल डाल के रख दिया हुआ था। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी करी बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे आसान और मज़ेदार हल है। कुकर में बना सकते हैं, लेकिन ये कुकर के बगैर ये जो इसका मज़ा है ना, तो मैं कहता हूँ कमाल आ। ये देखिए इसके रंगत, और आप इसका ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देखें, इसकी लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि ये हमने मसाले वाला बनाया है, इसमें शोरबा ऐड नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त। तो जी मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अगर आपको ये हमारी बीफ की कढ़ाई अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी कुकर के बगैर इस तरह हांडी में पकाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये रेसिपी आपने ट्राई की हो या आपको अच्छी लगी हो तो हमारे ये चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमारे हौसला अफजाई होती है। इससे हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पाए। तो ये बनाना बड़े आसान है। तो ये देखें, ये हमने पाए ले लिए हुए हैं और इसमें कुछ नलियाँ हैं। ये देखें, ये नली है और ये पाए हैं, ठीक है। इसको हमने बनवा लिया हुआ है। तो ये लाहौर की बड़ी ही मशहूर जो है वो आइटम है पाए। तो आए इसको हम डालते हैं एक बड़े देचके में, क्योंकि ये इसमें हमने बाद में गोश्त भी ऐड करना है बीफ का, तो वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको पकने के लिए हम रखेंगे। ये देखें, एक बड़े साइज़ का मैंने पतीला, तांबिया, जो भी इसको कहते हैं, ये ले लिया है। अब इसमें ये देखें, इसको ऐसे करके कि ये ज़्यादा है, इसलिए एक बड़ा तांबिया होगा तो ये अच्छे से बन सकेगा। ये देखें, अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। जी ये देखें, अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। जी पानी हमने इतना डाल लिया है कि ये इसमें इजीली जो है अंदर डिप हो गए हैं। पानी उतना डालना जितनी ज़रूरत है, बाद में भी डाल सकते हैं आप। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। ये देखें, ये 1 चम्मच है, ये फ़िलहाल हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक का। और इसमें फ़िलहाल ऐड करने की किसी चीज़ की और कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में ऐड करेंगे। हम अब आग जला के इसको चूल्हे पे रख देते हैं। जी ये देखें जी, तेज़ चूल्हा करके हमने इसको रख दिया। जब तक इसका उबाला नहीं आएगा इसको हम तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे। उसके बाद इसको जो है चूल्हे को आहिस्ता करके और फिर ढकना दे के रख देंगे। तो अभी हम इसको उबाला आने तक वेट करते हैं। इसको तेज़ आग में ही तब तक इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखें, ये तेज़ आग पे ये देखें हल्का हल्का जो है गर्म होना शुरू हो गया हुआ है। जब तक इसमें उबाल नहीं आता इसको हम तेज़ आग में ही रखेंगे।
उबाल आने के बाद जो है चूल्हे को काम करेंगे। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हुए हैं इसको तेज़ चूल्हे पे पकते हुए, लेकिन अभी मज़ीद जो है इसको हम तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे। जब तक इसका अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता तब तक हमने इसको कम चूल्हा करके नहीं ढक्कन देना। तो अभी हम इसको मज़ीद जो है अभी तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे जब तक इसका उबाल नहीं आ जाता। अच्छा जी, ये देखें जी, ये देखें जी कितना उबाल आ रहा है। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेंगे ऐसे करके। ये देखें अब जो है हम चूल्हे को जो अपना है आहिस्ता कर लेंगे। ये देखें चूल्हे को मैंने आहिस्ता कर दिया। आहिस्ता करके अब इसके ऊपर हम ढकना रख देंगे। इसको जो है तकरीबन जो है आलमोस्ट 2 घंटे जो है अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद इसमें हम जो बीफ गोश्त ऐड करेंगे टेस्ट के लिए जो हमने खाना है। तो अब इसको 2 घंटे के बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन। अब इसको हम 2 घंटे पकने देंगे। देखें इस आग पे जो है हमने इसको पकाना है 2 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा आग ना हो, ज़्यादा आग हो गई तो ये जल जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा। इतनी आग रहेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ज़बरदस्त पकेगा। अब इसको हम 2 घंटे के लिए पकने देते हैं। अच्छा जी, 2 घंटे हो गए पकते हुए। अब इसको ढकना उतार लेते हैं। तो ये देखें अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि हमने इसमें अपना बीफ भी ऐड करना है, इसलिए वो भी इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये है बीफ का गोश्त। अब ये भी इसमें जो है हम ऐड कर लेते हैं। बीफ का गोश्त ऐड कर लिया, इसको हिला लेते हैं। देखें इसको हमने हिला दिया है। अब ये देखें इसमें पानी थोड़ा कम है क्योंकि इसमें भी बीफ ने भी गलना है। तो इसके लिए जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। पानी जो है वो हम गर्म करके डाल लेंगे। आपने भी देखना है, अगर पानी आपका नॉर्मल है तो ज़रूरत नहीं है, अगर कम है तो डाल सकते हैं। ये जी पानी है। पानी काफ़ी हो गया इसमें। अब हम इसको अपने जो है बीफ को गलने के लिए, बीफ गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, ये देखें अब हमने जो है वो अपना गोश्त गलने के लिए रखती हुआ है। अब हम दूसरी तरफ जो है इसका मसाला तैयार कर लेंगे, यानी कि इसमें जिसमें हमें पकाना है। तो उसके लिए हमने ये लिया हुआ है, ये प्याज है और इसके साथ ये लहसुन है। तो इसका जो है हम बना लेंगे। इसके साथ साथ जो है नमक है हमारे पास, ये मिर्चें हैं और ये हल्दी है। तो अब हम जो है इसको अपना दूसरी तरफ पकाने के लिए रखते हैं। तो जी हांडी मैंने चूल्हे पर रख दी हुई है। इसमें अब हम अपना प्याज और ये जो लहसुन है ये इसमें ऐड कर लेंगे। अब देखें ये काफ़ी सारा है क्योंकि हमारे जो पाए बनने हैं उसमें ज़ाहिर बात है हमें मसाला चाहिए, तो उसके लिए हमने किया है। आपको जितना ज़रूरत है आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें मैंने अपनी जो हांडी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐड कर लिया है। ये चूल्हा जला लिया हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जो मैंने नमक ऐड किया था देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मिक्स हो गया हुआ है। अब हम इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता भूनते हैं ताकि ये हमारा मसाला रेडी हो जाए। ये हल्की आंच पे अब ये पकना शुरू हो गया हुआ है। अब इसमें मैं ढकना दे के इसको अब मैं छोड़ देता हूँ आधे घंटे के लिए ताकि इसका जो है मसाला रेडी हो जाए। फिर हम इसको अपने वो पाव में ऐड करेंगे। इसका ढकना उतार के देखते हैं। ये देखिए ये भी हो रहा है। अब इसको मज़ीद होना है। इस तरफ इसको भी देख लेते हैं हम ये कितना गला अभी तक। तो ये देखें बीफ को चेक करते हैं ये गला है अभी कि नहीं। इसको ऐसे करके तो ये भी सख्त है, इसको भी मज़ीद जो है हम अभी पकने देते हैं। आप चाहें तो कुकर में भी जल्दी बना सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो ऐसा बनेगा उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होगा। उसको भी हम मज़ीद थोड़ी देर पकने देते हैं, ढकना इसके ऊपर दे देते हैं। अच्छा जी, ये देखें मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं।
ये 1 चम्मच डालने में तकरीबन अब जो है हम इसको मज़ीद भून लेते हैं ऑयल को। तो चूल्हा थोड़ा तेज़ करके इसको भून लेते हैं ऑयल को। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें दूसरी तरफ हमारे जो पाए हैं ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से गल गए हुए हैं। ये देखें रोटी देखें आप बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल जो है वो गल गई हुई है। तो बस हमारा मसाला रेडी होता है वो तो हम इसमें मिक्स कर देंगे, फिर हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये मसाला हमारा भूनना शुरू हो गया हुआ है। इसमें ऑयल डाला था जो जी, जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा हमारा मसाला तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए अभी हल्का हल्का ऑयल आ रहा है, अभी मज़ीद निकलेगा इसमें से ऑयल, तब तक हम इसको मज़ीद भूनते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें ये देखें इसमें से ऑयल निकल आया हुआ है। इसमें हमने थोड़ा ऑयल कम डाला खुद ही, वो इसलिए कि जो हमारे पाए हैं उसमें से भी जो है वो घी निकल आया हुआ है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें अब घी निकल आया है, अब हम इसको अपने पाए में मिक्स करेंगे। देखें हमारी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से पाए भी बन सकते हुए हैं। इसमें ये देखें ऑयल है इसलिए हमने उसमें अपने मसाले में कम डाला था। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। ये देखें ये मसाला है, अब ये इसमें हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए मसाला सारा हमने ऐड कर दिया इसमें। अब हम इसको हिला लेंगे, तो आराम से हिलाना क्योंकि ये वज़नी है। देखिए मिक्स होना शुरू हो गया। इसको आराम से सारा मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें ये मिक्स हो गया हुआ अब सारा। अब ये देखें इसका रंग कैसा ज़बरदस्त हो गया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको पकाएंगे हम। ये देखें जी चूल्हा हमने जला दिया हुआ है, इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ही काफ़ी जो है हमारा शोरबा है माओ का। अगर तो आपका पानी कम है तो आपने पानी इसमें गर्म करके ऐड करना है, कोई मसला नहीं, ऐड कर सकते हैं लेकिन गर्म करके ऐड करना है। हमने इसमें ठंडा पानी या नॉर्मल सादा नहीं डालना, उससे जो है वो मिक्स हो जाना है। गर्म करके पानी डालेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हम बस इसको एक उबाला आने तक इसको पका लेते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो पाए हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखें हमने 10 मिनट इसको पका लिया। अब इसका कलर देखिए आप काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह से चेंज हो गया हुआ है। तो अब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया हुआ है। इसको अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके ऊपर से हम तरी आने देंगे। थोड़ी देर बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखें थोड़ी देर के बाद इसका कितना ज़बरदस्त कलर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें अब ये देखें कितना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे। ये देखें जी ये है गरम मसाला, इसमें ये ऐड कर लेंगे। ये हस्बे ज़रूरत जितना ज़रूरत है उतना डालेंगे। ये देखें इसको मिक्स कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें हमने प्लेट में डिश आउट कर लिया। इसका कलर देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। पाए देखें। तो जी ये जी आज की हमारी ये वीडियो, अगर आपको हमारी ये रेसिपी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि हमारी कलेजी कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये कैसी ही ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और सॉफ्ट है। तो ये कैसे बनती है आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो आज हम बनाने वाले हैं कलेजी। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कोई नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं चाहिए। सिंपल हम इसमें सिर्फ नमक डालेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आए आपको बताते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे बनानी है। इसके लिए सिंपल हमने कलेजी ले ली हुई है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये देखें नमक ये डालेंगे। इसलिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मिर्च मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये सादी हमने ऐसी खानी है तो इसके लिए ऐसे ही है। एक कलेजी फ्राई भी बना सकते हैं, इसको सादी भी बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊँगा ये सबसे आसान है। अच्छा जी, ये देखें मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें ये देखें ऑयल डाल लिया हुआ है मैंने। ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। सो मैंने ऑयल डाल लिया हुआ है इसमें। तो अब हम इसमें अपनी जो है कलेजी डालेंगे। आपने कलेजी ध्यान से डालनी है क्योंकि ये गीली होती है। ये देखें क्योंकि चूल्हा मैंने हल्का हल्का जला लिया हुआ है तो ये आवाज़ करेगा। इसी तरह करके सारी कलेजी हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है। आपने कोशिश करनी है चूल्हा हल्का ही हो, क्योंकि ये इसका जो घी है ये उड़ेगा तो ये लग ना जाए आंखों में या किसी जगह पे। ये मैंने सारे कलेजी के पीस जितने छोटे होंगे उतनी ही कलेजी जो है वो अच्छी बनेगी। तो अब ये देखें, आप देख सकते हैं ये इसका घी उड़ रहा है तो इसके चूल्हे को मैं हल्का सा ऐसा कर लेता हूँ। इसमें आपको पानी डालने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह ही माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से देखिएगा कितना ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखें अब इसको मैं ऐसे हल्का सा करके ये देखें जिस चीज़ को थोड़ा सा लगा है वो पकना शुरू हो गई है। ये देखें इसको ऐसे करके थोड़ा सा हिला लेता हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि ये कलेजी जो है ये खुद से पानी छोड़ेगी। सिर्फ ऑयल डाल के इसको हमने रख देना। अपनी नमक मिर्च और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये कलेजी 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप खाएँगे तो आपको मज़ा आएगा। ये ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ये देखें इसको मज़ीद हिला लेते हैं ऐसे करके। ये देखें ऑयल के साथ कलेजी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाद में हम देखेंगे अगर कलेजी हमारी थोड़ी कच्ची हुई तो पानी डाल लेंगे, वरना इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कलेजी का अल्हम्दुलिल्लाह से रंग जो है वो बदलना शुरू हो गया है। इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना है क्योंकि ये जो कलेजी है ना ये नीचे लगना शुरू हो जाती है। आप पीस दे सकते हैं, छोटे हैं, मज़ीद आप छोटे करेंगे तो ये अच्छी बनेगी। मैं कोशिश करूँगा ऐसे करके इसके पीस मज़ीद छोटे कर लूँ। आप जितने छोटे पीस रखेंगे ये उतनी जल्दी पक जाएगी और उतनी ही मज़ेदार बनेगी। देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया हुआ है। चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है। आप ये देखें कि इसमें पानी है, देखें ये सारा पानी जो है ये कलेजी ने खुद छोड़ा है। सो पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ही गल जाएगा। आपने पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से कलेजी का जो रंग है अब वो तब्दील हो गया हुआ है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसको मज़ीद जो है 2-3 मिनट हम पकाते हैं। अच्छा जी, ये देखें इसने कलेजी ने पानी छोड़ दिया हुआ है। तो इसी पानी में हमने जो है इसको पका लेना है। ऑयल तो हमने डाला हुआ था तो इसको इसी पानी में ही हमने पका लेना है। हाँ, अगर आप इसको पहले पानी में डाल के गिलाएंगे ये तो सख्त बहुत हो जाएगी कलेजी ना, खाई नहीं जाएगी। इस तरह हम पकाएंगे ना ये नरम नरम हो रहेगी और आप खा भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सो हमने इसी तरह ही इसको पकाना है, पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हुए हैं। आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसमें पानी अभी कितना है। ऑयल भी है लेकिन ये देखें कितना पानी है। सो ये इसी में ही पकेगी। तो अब हम जायके के लिए इसमें जो है ये देखें इसमें नमक ऐड कर लेते हैं, सॉल्ट। या आप अपने जायके के हिसाब से जितना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप नमक मिर्च डालना चाह रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, वरना मेरे पास ये एक मसाला है तो मैं ये डाल लेता हूँ। या किसी भी कंपनी का कोई यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये जायके के लिए है। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए ये जायके के लिए है। ये जो मसाला है
ये थोड़ा थोड़ा इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें इसको खा सकते हैं। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम अपने चूल्हे पे जो है वो थोड़ा हल्का करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसके ऊपर कुछ चीज़ दे देंगे, यानी कि कोई ढकना। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट जो है इसको गलने देंगे। कलेजी गल जाएगी तो फिर इसको जो है हम खाएंगे। कुछ 3 से 4 मिनट हो गए हुए हैं। अब इसको हम उठा लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ये देखें इसकी, ये देखें ये ग्रेवी भी बन गई हुई है। ये देखें, थोड़ा सा कोशिश करनी है नीचे ना लगे। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको छुरी से देखते हैं। ये देखें कितना आराम से, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। खा के बताता हूँ। ये ज़बरदस्त पक चुकी हुई है। इसको अब मज़ीद हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसको वैसे ही इसका ये जो मसाला है इसके लिए इसको हम 1-2 मिनट सिर्फ इसको कलेजी को भून लेंगे ऐसे करके। कोशिश करनी है नीचे ना लगे, नीचे लगेगी तो फिर ये कड़वा हो जाएगा इसका जायका। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये देख सकते हैं हमारी ये जो कलेजी है ये बिल्कुल रेडी है। आप देखें ये बहुत ही सॉफ्ट और ये देखें मुलायम सी है। इसमें चाहें तो आप मज़ीद इसमें प्याज और लहसुन डाल के इसका मसाला बना सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही भूखी खानी थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त बनी हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बताइएगा आपको कैसी लगी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है वो किस तरह कलेजी बनाते हैं और आप उसमें क्या डिफरेंट होता है। तो जी ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जो है वो करना लाजमी मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से जो है हमें हौसला मिलता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज हम जो है कीमे वाले नान लगवाएंगे बाज़ार से। तो इसके लिए हम जो है कीमा रेडी करके बाज़ार तंदूर पे ले जाएंगे, तो वहाँ से नान लगवा लेंगे। सबसे ज़रूरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि आपका जो ये जो कीमा है ना, इसमें पानी ज़रा सा भी ना हो। अगर ज़रा सा भी पानी होगा ना तो कीमा लगाने वाला आपको जो है वो लगा के नहीं देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है ऐसे करके हम इसका सबसे पहले इसका पानी निकालेंगे। ये देखें, इसमें ज़रा सा भी पानी हो तो बाज़ार वाले जो है नान नहीं लगा के देंगे आपको। ये देखो, इसको ऐसे जितना ज़्यादा दबा सकते हैं हमने, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देखिए अब ऐसा हो गया। इसको हम एक बाउल में, ये बाउल में रख लेते हैं। इसी तरह हम एक फोड़ लेंगे, इस तरह से इसको दबाएंगे। ये देखें पानी निकल रहा है इसमें से। ये देखें, इसी तरह हम अपने सारे कीमे को कर लेते हैं। सारे कीमे से पानी निकाल लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कीमे से पानी निकल गया। ये देखें कैसे खुश्क हो गया हुआ कीमा। ये ऐसा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी होगा तो वो जो है तंदूर वाले नहीं लगाएंगे। अब जो है हम इसमें ये देखें हमारे पास मसाला जात है, वो मसाला जाट ऐड कर लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, हमने इसको काट लिया है। ये देखें ये धनिया है, ठीक है, इसको भी ऐड कर लेंगे। उसके अलावा ये मसाले हैं, इसमें ये देखें ये नमक है, देख सकते हैं आप, ये नमक है,
ये मिर्च है, सूख मिर्च है, ये हल्दी है, ये देखें ये ज़ीरा है और ये हमारे पास काली मिर्च है। तो आए जी इन सबको अब जो है हम अपने कीमे में मिक्स करते हैं। मिक्स करके फिर हम तंदूर पे ले जाएंगे इसको लगवाने के लिए। तो ये बड़े ज़बरदस्त नान बनेंगे, आपको जो है ना मज़ा आएगा देख के। ये देखें सबसे पहले कीमे को ऐसे हम थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। अब ये देखें हम इसमें मिर्च डालेंगे जो हमने काटी हुई है, ठीक है। ये जायके के लिए आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते, लेकिन ये अच्छी लगेगी। उसके बाद ये देखें ये धनिया है, ये डालेंगे इसमें। ये देखें उसके बाद ये हमारे पास मसाला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं सारे। तो जी अब टाइम है इसको मिक्स करने का। मिक्स हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ऐसे राम राम से करना है। क्योंकि इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको इसको मिक्स करने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ऐसे करके आपने इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्स हो गया हुआ है। सारा जो इसके मसाला ज़्यादा मिक्स हो गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ बाज़ार, वहाँ से जो है इसके जो है नान लगवा लेते हैं। तो नान कैसे बनते हैं आपको मैं वो भी दिखाता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह से नान लगवा के जो है वो मैं ले आया हूँ। ये देखें ये गरम गरम है, आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से इतना ही ज़बरदस्त है। तो जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारे कीमे के नान लगे हुए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें सिर्फ हमने कीमा वगैरह हर चीज़ घर में बनाया है, सिर्फ जो है लगवा के तंदूर से लाया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें ये देखें सारे नान ही अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे हैं। तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त है। इसके साथ हमारे पास ये दही है, आप चाहे तो चटनी भी बना सकते हैं, इसको हम दही या रायते के साथ खा लेंगे। तो ये थी आज की हमारी की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अपने चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड में खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कीमा। ये लाहौर की बड़ी ही मशहूर आइटम है। तो ये देखिए हमने ये कीमा ले लिया हुआ है, ये आलमोस्ट 1 किलो से ज़्यादा है। तो अब इसको हमने एक हांडी में डाल लिया हुआ है। तो इसमें तकरीबन ये देखिए 1 गिलास जो है पानी डाल लेंगे हम। पानी ऐड करते साथ ही हम इसमें अब नमक मिर्च भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये सुर्ख मिर्चें हैं, ये तकरीबन 1.5 चम्मच हम डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। ये देखें ये हल्दी है, इसमें ये हल्दी डाल लेंगे, ठीक है। हल्दी के बाद जो है हम इसमें नमक डाल लेंगे। ये देखें ये हमने नमक डाल दिया इसमें, ठीक है। ये देखें अब हम इसको हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी थोड़ा कम है, हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं। तो जी ये देखें पानी इसमें आधा गिलास और डाल लिया मैंने। ये देखें इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया मिर्चों को। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले मिर्चें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने ज़रा सादा सा खाते हैं, हम ज़्यादा मिर्चों मसाले वाला नहीं खाते, इसलिए कि ऐसे नॉर्मल सा ही है। बाकी इसमें बाकी जो प्याज और मिर्चें जो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में डालेंगे। तो अब हमने जो है चूल्हा जला लिया है, ठीक है। चूल्हा जलाने के बाद अब हम इसको
पकने देंगे। तेज़ चूल्हा करके हमने इसको जो है पकने के लिए रख दिया हुआ है। तो अभी 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही तेज़ चूल्हे पे हम पकाएंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा बाइल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम चूल्हा आहिस्ता करके इसको ऊपर ढकना दे देंगे। तो अभी ये देखें हल्का हल्का थोड़ा सा गर्म हुआ है, अभी बाइल नहीं आया। जैसे बाइल आता है फिर हम ढकना दे देंगे इसको। देखें तेज़ चूल्हे पे 10 मिनट हो गए हुए इसको पकते हुए। तो ये देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कीमे में। और ये देखें पानी भी काफ़ी निकला है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल इसको ऐसे करके एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छी तरह। ये देखें कीमे का कलर चेंज हो गया हुआ है। ये देखें हमने बाइल से पहले इसको ढकना नहीं देना है। ये देखें इसको अच्छी तरह हिला लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये अच्छी तरह हिला लिया अब हमने इसको, ठीक है। हिलाने के बाद सिंपल है, अब हम इसके ऊपर ये देखें करके ढकना दे देंगे। ढकना दे के अब हमने तकरीबन जो है ना इसको तकरीबन 40-45 मिनट जो है ना हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि कीमे का मज़ा ही तब है जब ये हल्की आंच पे पकता है। जी ये चूल्हे की आंच रखनी है हमने। बस इस चूल्हे की आंच पे ना इसको 40 से 50 मिनट जो है वो पकने देना है। आप चेक कर सकते हैं 30-40 मिनट बाद भी अगर पक गया हुआ तो ठीक है। ये देखें ढकना दे दिया हुआ है। इस आंच पे इसको अब हम 30 से 40 मिनट पकने देंगे। उसके बाद देखते हैं फिर 20 मिनट हो गए कीमे को पकते हुए। अब ज़रा इसको एक दफ़ा ढकने को उतार के देख लेते हैं कि आपको भी मैं दिखा दूँ कि ये कैसा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कीमे का कितना ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त और प्यारा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कैसा ज़बरदस्त इसका जो है ना रंग निकल आया। इसको हम चेक कर लेते हैं कितना पका हुआ है। अभी ये कच्चा ही होगा, मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ। अब ये देखें इसको ऐसे करके देख सकते हैं ये भी कच्चा है। मैं खा के भी बता देता हूँ जी, बिल्कुल अभी ये कच्चा है, क्योंकि मैंने इसलिए देखा है कि इसमें पानी कम ना हो, नीचे ना लग रहा हो, तो ये ज़रूरी है। तो अभी इसको तकरीबन जो है ना 20-1 मिनट के करीब और पकने देंगे। आप चाहें इसको भी नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। मिर्च में नमक मिर्च कम हो, मसाला कम हो तो आप इसमें अभी भी डाल सकते हैं। तो नमक मिर्च मुझे ठीक लगा, ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको फ़िलहाल जो है अभी मैं इसको ये देखें ढकना दिया मैंने। अभी मज़ीद जो है इसको 20 से 25 मिनट और पकने देते हैं। उसके बाद फिर इसमें प्याज और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जी। तो अब इसको पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हुए हैं। ढकने को उतार लेते हैं। ये तो जी चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे लेंगे थोड़ा सा कीमा साइड से। पानी आप देखें काफ़ी हद तक सूख गया हुआ है। ये देखें खा के बता देता हूँ। कीमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो है गल गया हुआ है। अब इसमें ये देखें पानी है अभी भी। तो अब हम क्या करते हैं, चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। तेज़ करके ये जो पानी है इसको खुश्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे और बाकी जो मिर्चें और अदरक वगैरह और प्याज वो इसमें बाद में डालेंगे। पहले जो पानी है ये खुश्क कर लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये देख सकते हैं तेज़ चूल्हा करके पानी खुश्क हो गया। अब ये देख सकते हैं कीमे में हम बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से खुश्क हो गया हुआ है। तो अब हम इसमें जो है वो ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल ऐड कर लेते हैं इसमें। हम जो है सरसों का ऑयल ऐड करते हैं खाने में, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सेहतमंद है। तो ऑयल हमने ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ऑयल आपने जितनी ज़रूरत है उतना डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। देखें ऑयल डालने के बाद ये देखें ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इसको मैंने काट लिया हुआ है, छोटा छोटा ब्रीक कर लिया है। ये जो है अदरक का पेस्ट बना लिया हुआ है। तो अब ये चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। ये पहले नहीं ऐड करनी, ये जब हम ऑयल डालेंगे तब ऐड करनी है। इसमें पहले डालने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी होता है, पानी में तो ये नज़र ही नहीं आएंगी। तो ये डाल लिया हमने। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ऐसे करके इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके अब हम इसको थोड़ी देर ऑयल में भूनेंगे। ऑयल में भूनने के बाद उसके बाद हम इसमें जो है वो प्याज ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको भूनते हैं 4 से 5 मिनट जी। अल्हम्दुलिल्लाह से इसे भूनते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अभी गौर करें तो ये देखें, तो इसमें से जब तक ऑयल नहीं निकलेगा आपने इसको भूनते रहना है। तो अब ऑयल निकलने लग गया है इसमें से, ये देखें। तो ज़्यादा नहीं हम भूनेंगे हम। अब इसमें जो है हम प्याज ऐड कर लेते हैं। तो जी ये देखें ये है प्याज, इसको ब्रीक काटा हुआ है। अब ये देख सकते हैं ये ब्रीक काटा हुआ है, ज़्यादा मोटा नहीं है। ये ब्रीक काटेंगे तो ज़बरदस्त है। अब हम जो है इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। प्याज आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से ऐड कर लेते हैं। इसका टेस्ट भी
कीमे में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। तो जी प्याज हमने ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसको हम जो है हिला लेते हैं, ये देखें, मिक्स कर लेते हैं इसको। तो जी मिक्स करने के बाद जो है इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद जो है प्याज को गलने के लिए हम इस पर ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। तो पहले 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही भून लेते हैं जी। ये देखें, ये जो प्याज है ये इसमें मिक्स हो गया हुआ है। अब जो है हम इसके ऊपर जो है प्याज को जो है गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तकरीबन ज़्यादा नहीं करना, 3 से 4 मिनट इसको जो हम ढकना देंगे तो जो प्याज जो है इसमें थोड़ा सा गल जाएगा। 4 मिनट हो गए हुए हैं, इसको अब ढकने को उतार लेते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से इसको हिला लेते हैं। ये देखें, इतना ही ज़बरदस्त किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह से कीमा जो है हमारा रेडी है। प्याज देख सकते हैं हम बिल्कुल इसके साथ मिक्स हो गया हुआ है। तो जी अब हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला। ये देखें, ये गरम मसाला इसके ऊपर ऐसे डाल लेते हैं, कितना इसकी ज़रूरत है डाल लेते हैं। इसको डालने के बाद मिक्स कर लेते हैं जी। मिक्स करने के बाद इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें हमारा कीमा रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें, आपको मैं क्लोज़ करके दिखा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये कितना ही ज़बरदस्त बन गया हुआ है। तो जी ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। इसके ऊपर ये देख लें हमने धनिया डाला हुआ है। ये कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर और ये आएगा। आप खा के इसका जायका इस टाइम मुझे बड़ा ही जो है ना ज़बरदस्त लग रहा है इसका जो कलर है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्लाइंग स्ट्रीट फूड को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।